तो आज का टॉपिक है गुस्सा, एंगर। तो आज के इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गुस्सा होता क्या है। गुस्सा एक इमोशन होता है जो कि हमारे बाकी इमोशन से थोड़ा ज़्यादा हावी हो जाता है। गुस्सा हमें कुछ ऐसी चीज़ कराने पे मजबूर कर देता है जो कि हम नहीं करना चाहते। अगर हम अपने होशो हवास में रहेंगे तो हम शायद इसको खुद पे ना हावी होने दें, लेकिन गुस्सा ऐसा चीज़ है कि भाई वो तुम पे हावी हो जाता है। वो तुम पे हावी हो के तुमसे कुछ ऐसे काम कराता है जो कि शायद नहीं सही हो, क्योंकि गुस्से में तुम इंसान को कुछ भी बोल सकते हो और वो बहुत बाद में हमें होता है रियलाइज़ कि ये गलत हुआ। तो अगेन, गुस्सा क्या है? इमोशन है, थ्रेट है, या थ्रेट के रूप में एक रिस्पॉन्स है। गुस्सा भी बहुत टाइप के होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है 2 होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। हेल्दी एंगर या हेल्दी जो गुस्सा होता है वो यूजुअली हमें कुछ चीज़ों पे आता है जिसमें हम अटके हुए होते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं और हमारा दिमाग हमें कह रहा है कि भाई इस चीज़ से निकलना, तुझे खुद कुछ करना है ना, तुझे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तुझे नया ऑफिस खोलना है, तुझे कुछ भी नया करना है, तो क्यों अटका पड़ा है? उसमें तुम्हें जो खुद पे गुस्सा आता है ना, वो पर्टिकुलर गुस्सा वो हेल्दी गुस्से में कंसीडर होता है। ऑन द अदर हैंड, अनहेल्दी गुस्सा या अनहेल्दी एंगर को ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारी सिचुएशन की बेस पे तुम्हारे अंदर एक गुस्सा बन रहा है, बहुत टाइम से तुमने उस चीज़ को बना के रखा है अपने अंदर। अब क्या होता है, जब कोई इंसान से तुम इंटरेक्ट करते हो तो तुम उसके ऊपर वो गुस्सा उतार दो बिना किसी वजह के। हालांकि अगर उसकी थोड़ी बहुत भी गलती हो, लेकिन तुम उसको इतना सुना दो या उस पर इतना गुस्सा उतार दो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए खुद तुमसे, या वो ऐसे इमोशनल स्टेट पे चला जाए कि वो तुमसे दोबारा बात ना करना चाहे। ये तो गलत हुआ ना भाई, क्योंकि इसमें उसकी क्या गलती? इसमें तो ये तुम्हारा गुस्सा है, लेट आउट कर दिए किसी दूसरे के आगे। अब गुस्सा किसी भी टाइप का हो, गलत सही, ये आता तो तुमसे है, इसके निर्माता तुम हो। ये तुम्हारे अंदर का एक गुण है जो कि रहना भी ज़रूरी है, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो ये तुम्हें खा डालेगा भाई। ये तुम्हारे रिश्ते तबाह कर देगा, ऐसी चीज़ होती है। इसका रूट कॉज बहुत टाइप का हो सकता है। ये किसी टाइप का ट्रॉमा हो सकता है जो हुआ हो तुम्हारे साथ, या कोई एक पुरानी याद हो सकती है, या पुरानी चीज़ के बेस पे हो सकता है। कुछ चीज़ें जो इसके साथ पैरेलल चला करती हैं वो होती हैं स्ट्रेस, एंजाइटी। इसमें अक्सर इसके साथ साथ हमारा गुस्सा चला करता है। मतलब कई बार प्रोपोर्शनली इसके साथ चलते चलते, यानी अगर हम स्ट्रेस हैं, हम एंशियस हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा भी बढ़ जाता होता है। ये लिटरली होता है, मेरे साथ भी होता है और कई लोगों के साथ भी। और तुम्हारी कोई नीड्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पाई, या एक्सपेक्टेशन थी जो कि मीट नहीं हो पाई, उस पर भी हमारा गुस्सा हो सकता है हमें आए। और किसी चीज़ का डर हो सकता है, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, या तुम्हें पावरलेस फील हो रहा है किसी सिचुएशन में, उससे भी हमारा गुस्सा फॉर्म होता है। ये सब गुस्से के रूट कॉज होते हैं। अब इसके वो भी सुन लो कि इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, या इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहले तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ेगा, तुम्हें टेंशन रहेगी, तुम एंशियस रहने लगोगे और बिहेवियर तुम्हारा बहुत चेंज हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है ना ये सिर्फ एक इमोशन ही तो है, ये मुझे इतना हार्म कैसे करेगा। गुस्सा जब आता है ना तो उसके साथ आता है एग्रेशन, पैसिव एग्रेसिवनेस, ये भी आता है, और तुम्हारे लिए भी बुरा है और तुम्हारे साथ जो पर्सन रह रहा होगा उसके लिए भी बुरा है। इसके साइंस क्या होते हैं? तो कभी कभी जो गुस्सा होता है उसका इम्पैक्ट तुमसे ज़्यादा तुम्हारी फैमिली पे, तुम्हारे फ्रेंड्स पे, तुम्हारे साथ जो कोवर्कर उन पे उतरता है, बजाय इसके कि उनकी कोई गलती भी नहीं होती। ये तुम्हारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा भाई, क्योंकि गुस्सा आएगा, उसके बाद तुम्हें गिल्ट होगा, फिर उस गिल्ट में तुम सामने वाले से नज़रें नहीं मिला पाओगे। मोस्टली ये होता है। और ऑब्वियसली गुस्से में इंसान सही डिसीजन ले ही नहीं पाता, अगर तुम गौर करोगे तो। अगर तुम्हें हेल्थ को मैनेज करना है तो अब वो कैसे करें, है ना? आता है ना कि हेल्थ को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करें, मतलब हम कैसे सुधारें इस चीज़ को। मेरी मानो तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद तुम्हारे लिए काम करे। हालांकि हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो किसी के लिए वर्क करेगी, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो किसी के लिए वर्क करे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इनको तुम ट्राई करके देखो, अगर इनसे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें और तरीके बताता हूँ। तो सबसे पहला है माइंडफुलनेस। अभी में रहो, आज में रहो, अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें रहो। ये मत सोचो कि
तुम्हारे दिमाग में तुमने 10 साल पहले जो भी कुछ हुआ था तुम्हारे साथ, तुम उसकी वजह से किसी से नफ़रत पाल के बैठे हो और तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है, वो चीज़ मत सोचो भाई। माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जर्नलिंग भी तुम बहुत टाइप की कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में मैंने बहुत टाइप की जर्नलिंग की है। मैं रैंडम थॉट्स की मैं जर्नलिंग करता हूँ, मैं डेली लाइफ की जर्नलिंग करता हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, और इमोशंस को उसमें क्रिएटिव रूप से एक्सप्रेस करके देखो। अपने इमोशंस को तुम अगर लोगों में नहीं बयां कर पा रहे हो या दिखा पा रहे हो तो उसको लिखो। लिखना आज से नहीं, बहुत पहले से एक ज़रिया रहा है हमारे इमोशंस को बाहर निकालने का। तो कुछ चीज़ें लिखो जो तुम फील कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लो, स्पोर्ट्स खेलो, सब ठीक हो जाएगा भाई। ये सारी चीज़ें मतलब अगर तुम अपना फिजिकल स्टेट सही रख रहे हो तो तुम्हारा मेंटल स्टेट तो अपने आप सही रहेगा ना भाई। तुम्हारी बॉडी अगर काम कर रही है, तुम एक जगह बैठे नहीं हो, तो तुम ओवरथिंक नहीं करोगे, फिर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। एम्पैथी की भावना अपने अंदर पैदा करो, लोगों के प्रति एम्पैथी रखो। तो एंगर के साइकिल को तोड़ो, ट्रिगर और जो उसमें पैटर्न होते हैं उसको पहचानो कि तुम्हें कब कब गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, और रिएक्ट, जब तुम उस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो ना गुस्से पे, उससे 1 से 2 सेकंड पहले रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे ज़बान पे वर्ड्स हैं और तुम बाहर इसको निकालने वाले, उसको थोड़ा सा रोक लो, क्योंकि 1 सेकंड का ब्रेक तुम्हारे कई रिश्ते बचा सकता है। और जो भी तुम्हारे डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही हैं दिन ब दिन, फ़ोन से स्क्रॉल करना, डूम स्क्रॉलिंग, गेम्स खेलना और दिन भर पड़े रहना, भाई इन सबको कंस्ट्रक्टिव वंस के साथ रिप्लेस करो। ऐसी हैबिट्स पालो जो कि तुम्हें अच्छा बनाने में साथ दें। सिंपल है भाई। तुम हेल्प के लिए तुम थेरेपी कर सकते हो, काउंसलिंग वगैरह में जा सकते हो, सपोर्ट ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़, फॉरगिविंग और लेटिंग गो। खुद को और दूसरों को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको समझो कि क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर तुम दूसरों को फॉरगिव कर पाओगे तभी दूसरे भी तुम्हें फॉरगिव करेंगे। तुम अगर माफ़ी मांग लोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे मेरे भाई। बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, अगर तुम किसी को माफ़ करोगे जीसस भी तुम्हें माफ़ करेंगे। के बिना वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे अगर तुम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते। एंगर को पकड़ के नहीं रखना है, थोड़ा सा उसको लेट गो करना है। समझ रहे हो ना, थोड़ा रुकना है। जब तुम्हें गुस्सा आए उस पर रुक के सोचना है, क्या मैं ये जो बोलूँगा क्या ये सामने वाले को हर्ट करेगा, और शायद कर जाए। लेकिन एज लॉन्ग एज तुम उस चीज़ को सोच के फिर उस पर एक्ट करने से पहले उस चीज़ को रोक लो तो हो सकता है कि फ़ायदा हो उस चीज़ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ तुम्हें, और अगर इसका एक पार्ट 2 चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर सकता हूँ। अभी के लिए वीडियो लंबी हो गई है। और तो अगर आप यहाँ तक बने हुए हो और आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं जस्ट अ रैंडम गाय। पीस आउट।